नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति काटे है और मैं HCG मानवता कैंसर सेंटर नासिक में कंसल्टेंट और मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे कीमोथेरेपी से रिलेटेड हेयर लॉस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ और स्कैल्प कूलिंग डिवाइस का हमारा एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। तो कीमोथेरेपी दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर की पेशियों को निर्जीव करती हैं और कैंसर को शरीर से दूर करती हैं। तो ये दवाई टैबलेट्स के रूप में भी दी जाती है और सलाइन के रूप में भी दी जाती है वेन फ्लो के द्वारा। वेन फ्लो के द्वारा दिए जाने वाली, सलाइन के रूप में दिए जाने वाली कीमोथेरेपी से गंजेपन यानी एलोपेशिया का होना स्वाभाविक है। कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस का प्रमाण जो है वो कहीं तो 10% से लेकर के 100% तक होता है। यानी टोटल हेयर लॉस भी कीमोथेरेपी की वजह से होता है, जो कि हम सब जानते हैं। उस कीमोथेरेपी दवाई की वजह से हेयर लॉस क्यों होता है? कीमोथेरेपी की दवाई शरीर में जाकर बालों के सिरे तक पहुंचती है और जो सेल्स जब बॉडी में फास्ट ग्रो करते हैं या डिवाइड करते हैं, उनको कीमोथेरेपी का नुकसान होता है और बाल भी उसी में से एक है। इसीलिए कीमोथेरेपी की वजह से मुंह में छाले आना और बाल जाना ये कुछ स्वाभाविक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस वक्त अगर हम किसी भी तरीके से बालों के सिरे तक उस दवाई को ना पहुंचने दें तो हम कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। तो उसी को स्कैल्प कूलिंग डिवाइस कहते हैं, जो हमारे डे केयर में है और हम पिछले 4 सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 100 मरीज़ों में जो हमने इसे यूज़ किया, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसके नतीजे हमने कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च कम्युनिकेशंस इस जर्नल में पब्लिश भी किए हैं। स्कैल्प कूलिंग डिवाइस को 250 से 300 पेशेंट्स पे यूज़ किया है। ये डिवाइस क्या है? तो स्कैल्प कूलिंग क्या होता है? स्कैल्प कूलिंग डिवाइस में हम पेशेंट को कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के दौरान एक टोपी देते हैं पहनने के लिए, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, जिसमें कूलेंट सर्कुलेट होता है और वो उसे स्कैल्प की सतह को ठंडा करने में मदद करता है। ठंडी हुई सतह में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो वो बारीक हो जाते हैं और जिस वजह से खून में मौजूद कीमोथेरेपी की दवाई बाल के सिरों तक उतनी नहीं पहुंचती जितनी वो आम तौर पे पहुंचती है। तो हमने जब इस स्कैल्प कूलिंग डिवाइस को यूज़ करना शुरू किया तो पहले 100 मरीज़ों में जब हमने देखा कि उसके रिज़ल्ट्स किस तरह से हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयों को यूज़ करते हुए स्कैल्प कूलिंग डिवाइस का उतना फ़ायदा नहीं होता है, पर कुछ कीमोथेरेपी दवाइयों में स्कैल्प कूलिंग डिवाइस का साथ में यूज़ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है पेशेंट को और कीमोथेरेपी से होने वाला हेयर लॉस जो है 60 to 70% से कम हो जाता है। और अगर हेयर लॉस जो है सामने की क्राउन एरिया से नहीं होता है, बैक साइड से होता है, तो भी पेशेंट किसी तरह अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके जो टोटल एलोपेशिया है, टोटल हेयर लॉस है, उससे बच सकता है। तो इससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम हर मरीज़ के लिए स्कैल्प कूलिंग डिवाइस नहीं सजेस्ट करते हैं, पर कुछ मरीज़ों को उनके हेयर टेक्सचर को देखते हुए और जो हमने उनके लिए प्रोटोकॉल चुना है कीमोथेरेपी का, उसको देखते हुए हम स्कैल्प कूलिंग ज़रूर ऑफ़र करते हैं। काफ़ी सारी मरीज़ हैं जिसमें कि 65 साल की उम्र से ज़्यादा भी मरीज़ हैं जिन्होंने स्कैल्प कूलिंग डिवाइस को पूरे 6 कीमोथेरेपी साइकिल्स तक यूज़ किया है और अच्छा नतीजा पाया है। तो ये कुछ है, नई तकनीक है जो कि हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद।